चिड़िया, रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। रानो बहुत ही नेक और सादा दिल की थी। जब पतझड़ के बाद बहार का मौसम आया तो रानो के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, गुड़िया बेटी, क्यों ना मैं टमाटर का एक ऐसा घर बनाऊं जो दिखने में भी सुंदर हो और जिससे भूख भी मिट सके और तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्चा हो जाए। उसने अपने छोटे से खेत की मिट्टी को खोदा, उसमें खाद डाली और टमाटर के सबसे अच्छे बीज बोए। रानो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और अपने नन्हे पौधों को पानी देती। वह उनसे बातें भी करती। जल्दी बड़े हो जाओ मेरे लाल टमाटरों, हमें एक प्यारा सा घर बनाना है और गुड़िया की पढ़ाई के लिए हमें खेती भी करनी है। महीनों की सख्त मेहनत के बाद रानो का पूरा खेत लाल रंग से चमकने लगा। टमाटर इतने बड़े और रसीले थे कि उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई और रानो के टमाटर पूरे जंगल में बिकने लगे। अब रानो चिड़िया का काम अच्छे से चलने लगा। माँ, अब तो आपकी टमाटर की खेती अच्छे से चल रही है। माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे टमाटर हैं। क्यों ना आप इन टमाटरों से अपना अच्छा सा घर बनाएं। वैसे भी हमारा घोंसला अब कमजोर हो गया है और बारिश के मौसम में भी पानी टपकता है। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, मैं जरूर टमाटर का घर बनाऊंगी। मैं भी यही सोच रही थी। फिर दोनों माँ बेटी टमाटर का घर बनाने में लग जाती है और कुछ दिन बाद ही वो एक सुंदर लाल टमाटर का घर बना देती है। रानो चिड़िया के घर को देख जंगल के पक्षी बहुत खुश होते हैं। वाह रानो वाह, तूने तो बहुत सुंदर घर बनाया है और घर के पास ही तूने अपने टमाटर की खेती भी तैयार कर ली। अब तो तेरे पास सब कुछ हो गया। हाँ बंटी भैया, ये सब आपकी दुआ और गुड़िया बेटी की मेहनत है, तभी आज मैं ये घर बना पाई। वहीं जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखा और बदसूरत पेड़ था, जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी आलस भरी जिंदगी गुजार रहे थे। जब रानो के टमाटर के घर की चर्चा उनके कानों तक पहुँची तो उनके दिलों में नफरत का लावा उबलने लगा। देखो गौरी, दुनिया का दस्तूर देखो। हम जैसे ऊंचे खानदान के कौवे इस सूखे से बेजान पेड़ पर अपनी रातें काट रहे हैं और वो मामूली सी रानो चिड़िया टमाटरों के आलीशान महल में रानी बनकर बैठी है। लोग दूर दूर से उसका घर देखने आ रहे हैं जैसे वो कोई अजूबा हो। मेरी आंखों में वो लाल रंग खून की तरह चुभ रहा है। अजी छोड़िए भी अपनी ये बेमतलब की बातें, किस्मत को दोष मत दीजिए। उस चिड़िया ने अपनी चालाकी से सबका दिल जीत लिया है, लेकिन वह नहीं जानती कि गौरी कौवी की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वह सलामत नहीं रहती। आज रात जब सन्नाटा छा जाएगा और चांद बादलों में छुप जाएगा, तब हम उसके उस कांच के महल जैसे टमाटर घर को चकनाचूर कर देंगे। ये सब बातें मीठी तोती सुन लेती है। मीठी तोती रानो और बाकी सभी पक्षियों को गोरी कालू की बातें बताती है। फिर सभी पक्षी बंटी कबूतर, हरी तोता, मीठी तोती और पिंकी चिड़िया वे सब रानो के घर के पास एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मामला बहुत ही संगीन है। मैंने अपनी ऊंची उड़ान के दौरान कालू और गोरी को कोई बात करते हुए सुना। उनकी आंखों में काली पहचान साफ दिख रही है, जो सिर्फ विनाश चाहती है। रानो ने इस महल को बनाने में अपना खून पसीना एक किया है। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? नहीं, सबको अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। मैं आसमान से पहरा दूंगा और उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगा। बिल्कुल सही कहा बंटी भाई। कालू और गोरी को लगता है कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हरी तोता की नजर अंधेरे में भी बिजली की तरह चमकती है। अगर उन्होंने रानो की एक भी टमाटर को छुआ तो मैं अपनी तेज चौंच से उनकी पीठ पर वो जख्म कर दूंगा कि उनकी 7 पुश्ते टमाटर का नाम नहीं लेंगी। मैं और पिंकी चिड़िया घर के चारों तरफ सूखी लकड़ियों और कांटों का ऐसा घेरा बना देंगे कि वे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो लहूलुहान हो जाएंगे। रानो बहुत भोली है, वह किसी का बुरा नहीं सोचती, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आज की रात रानो के महल के लिए नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती की परीक्षा के लिए है। रात काली और डरावनी थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। कालू और गोरी बड़े बड़े पत्थरों और गंदे कीचड़ की पोटलियां लेकर रानो के खेत की ओर बढ़े। वे दबे पांव चल रहे थे, जैसे कोई साया शिकार की तलाश में हो। जैसे ही वे टमाटर के घर की दीवार के पास पहुँचे, तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी।
रुको, अपनी जगह से 1 इंच भी मत हिलना। तुम्हें क्या लगा था कि हम सो रहे हैं? तुम्हारी हर साजिश, तुम्हारी हर ऊंची सोच हमें पता थी। तुम जैसे गद्दार और लालची पक्षियों के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी यहाँ से लौट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम लोग तो खामखा भड़क रहे हो। हम तो बस रानो को ये बताने आए थे कि रात में ओस गिरने से टमाटर खराब हो सकते हैं। हम तो पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे थे। झूठ बोलना बंद करो कालू। तुम्हारे पैरों में लगा कीचड़ और तुम्हारे इरादे सब कुछ साफ बता रहे हैं। तुमने हमेशा रानू की तरक्की को अपनी हार समझा है। अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये पीठ पीछे छिपकर हमला करना बंद करो। शोर सुनकर रानो चिड़िया अपने खूबसूरत घर से बाहर आई। उसने देखा कि उसके दोस्त गुस्से में हैं और कालू गोरी डर से कांप रहे हैं। कालू भाई, गौरी बहन, मुझे बहुत दुख हुआ यह देखकर कि आज आप वहीं खड़े हैं जहां ईर्ष्या और नफरत का जन्म होता है। मेरा यह टमाटर महल सिर्फ मेरा घर नहीं है, यह एक सबूत है कि मेहनत से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। अगर आप मुझसे कहते तो मैं खुशी खुशी आपके लिए भी ऐसा ही घर बनाने में मदद करती। याद रखिए, दूसरों का घर गिराने से अपना महल कभी खड़ा नहीं होता। कालू और गोरी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वो दोनों चुपचाप वहाँ से उड़ जाते हैं और वहीं बदबूदार सूखे पेड़ पर गुस्से में बैठ जाते हैं। गोरी आज की रात हमारी किस्मत का फैसला करेगी और रानो का टमाटर का महल कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आज आने वाला तूफान और मेरी आखिरी साजिश उसे मिट्टी में मिला देगी। मैंने घर के लटाव को अपनी तेज सोच से पहले ही कमजोर कर दिया है। जैसे ही तेज हवा चलेगी पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। लेकिन स्वामी, तूफान तो बहुत भयानक लग रहा है। क्या हम सुरक्षित रहेंगे? कहीं ऐसा न हो कि रानो को बर्बाद करने के चक्कर में हम खुद ही उड़ जाएं। चुप रहो, बस तमाशा देखो। आज रानो का घमंड टूटेगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। रानो चिड़िया के टमाटर महल की दीवारें थरथराने लगी। रानो के सारे दोस्त घबराकर उसके पास आ गए। रानो, देखो तुम्हारे घर का मुख्य खंभा हिल रहा है। अगर ये गिरा तो पूरा महल मलबे में बदल जाएगा। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। नहीं बंटी भाई, यह घर सिर्फ टमाटरों का नहीं है, इसमें मेरी आत्मा बसती है। हरी तोता, मीठी तोती, पिंकी, तुम सब फौरन मजबूत लताओं को खींचकर इस खंभे को बांधो। हम इसे गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, अपनी पूरी ताकत लगा दो। रानो ने हमें हमेशा प्यार दिया है। आज इसकी मेहनत बचाने का वक्त है। अब अपने चौथ से रस्सियों को पकड़ लो और दूसरी दिशा में खींचो। देखो, कालू और गौरी का सूखा पेड़ गिर रहा है। वे दोनों तूफान में उड़ रहे हैं। वे दोनों मुसीबत में हैं। हमें उन दोनों को बचाना होगा। तेज हवा के झोंके ने कालू और गोरी के सूखे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। वे दोनों चीखते हुए नीचे गिरने लगे। रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्तों को आवाज दी। बंटी भाई, जल्दी जाओ और कालू गौरी को अपने पंखों के सहारे यहाँ ले आओ। वे दुश्मन जरूर हैं, लेकिन इस वक्त बेसहारा मुसाफिर हैं। हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। रानो, तुम पागल हो गई हो। उन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा और तुम उन्हें बचाना चाहती हो। मीठी, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसानियत वही है जो मुसीबत में दुश्मन के भी काम आए। आओ जल्दी करो। बंटी और हरी तोता ने अपनी जान जोखिम में डालकर कालू और गोरी को डूबते हुए कीचड़ और उड़ते मलबे से निकाला और उन्हें टमाटर महल के सबसे सुरक्षित कोने में ले आए। रानो, आज तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने वाली जलन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारा घर गिराने आया था और तुमने मुझे अपनी छत दी। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मुझे नई जिंदगी दी। आज से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे माफ कर दो रानो। रानो बहन, तुम्हारी इस महानता ने साबित कर दिया कि टमाटर महल सिर्फ टमाटरों से नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी दिलेरी से बना है। रानो ने मुस्कुराकर उन दोनों को गले लगा लिया। जंगल के सभी परिंदे बंटी, हरी, मिठी और पिंकी खुशी से चहक उठे। अब जंगल में कोई दुश्मन नहीं था। रानो का टमाटर महल अब एकता का महल बन चुका था और जंगल में चारों तरफ खुशहाली छा गई।